हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा हम लोगों ने पहले एक्सेल के ट्यूटोरियल किए थे जिसमें लेक्चर 1, 2 था और उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग, पास, फेल और ग्रेडिंग सिस्टम पे था। अभी हमारा लेक्चर जो है ये वर्ड के ऊपर है। वर्ड का जो टैब्स थे और हमने जो फंक्शंस हैं वो इनके ट्राई करने हैं और सीखने हैं कि ये क्या करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं। हमारे पास वर्ड का जो इंटरफेस है वो वर्ड की तरह का ही है ऑलमोस्ट। अभी जैसे कि मैं होम टैब पे मैंने क्लिक किया हुआ है और होम टैब के ऊपर मुझे डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ इसकी नज़र आ रही हैं और फिर ये इंसर्ट का टैब है, ये डिज़ाइन का टैब है, इसी तरह लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू एंड व्यू है। हम वो टैब्स करेंगे जो हमारे इस सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है और जो पेपर की प्रिपरेशन के लिए भी ज़रूरी हैं। क्लास के लेक्चर में क्योंकि ये कोविड की वजह से आपको पता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो उनकी स्ट्रेंथ जो है वो इस तरह रोटेशन पे थी कि 40 में से हम हाफ करके बुलाते थे, तो बहुत से स्टूडेंट्स का कुछ टॉपिक मिस भी अगर हुआ होगा तो ये लेक्चर्स उनको हेल्प करेंगे हमारे साथ जिसे कहते हैं सारे फीचर्स को देखने में, समझने में। तो वर्ड बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है, लेटर है, रिपोर्ट राइटिंग है, थीसिस है, जितनी चीज़ें हैं ये उसके लिए वर्ड का जो प्लेटफॉर्म है ये यूज़ किया जाता है, ये सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये आपके सामने जो है ये गिवन एक शीट है, ये जो वाइट सा है ये पेपर है, जिस तरह आप A4 साइज एक पेपर होता है। ये आपको जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे आपने कोई भी चीज़ टाइप करनी हो जिस तरह के माय नेम इज XYZ, ये टाइप करने के लिए हम लोग जो है वो इस पेज के ऊपर लिखते हैं जो भी हमें चीज़ रिक्वायर्ड होती है। अब जो नेक्स्ट मेन चीज़ है वो ये है, ये पूरा पेज आपके पास सामने गिवन है और ये टॉप के ऊपर जो आ रहा है ये स्केल है टॉप पे और ये लेफ्ट साइड पे जो वर्टिकल सा है ये स्केल है। जो ग्रे पार्ट है आपके पास ये मार्जिन्स हैं कि मतलब जो पेज स्टार्ट हो रहा है ये वाइट जितना पोर्शन ऊपर स्केल पे हुआ है जिस तरह ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, ये वाइट पार्ट जो है ये पेज का मार्जिन है। इसी के पेज के इतने मार्जिन के ऊपर ही ये टाइप करेगा। जो ही इस 6.5 के इस पे पहुंचेगा तो यहाँ पर आके ये ब्रेक हो जाएगा पेज और नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स का ये स्केल नहीं आ रहा होगा तो ये स्केल ऑन किस तरह किया जाता है, ये ऊपर व्यू का टैब है, आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये रूलर लिखा हुआ है, आप इसको बंद भी कर सकते हैं और आप इसको एक्टिव भी कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं रूलर। कमिंग बैक टू द टॉपिक, मतलब ये जो होम वाला है जिस पे हमने करना था, हम लोगों के पास बॉटम राइट पे ये पेज का एक जूम इन और जूम आउट का फीचर है, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे राइट बॉटम पे ये जो स्क्रॉल आप कर रहे हैं इसको, ये जो बार सा बना हुआ है इसको मैं राइट लेफ्ट करूंगा तो ये पेज को जूम इन एंड जूम आउट करेगा, साथ उसकी परसेंटेज आ रही है। अभी मैंने 100% पे ये पेज को जो है वो जूम किया हुआ है। अच्छा, अब मैं स्टार्ट करूंगा और क्लिपबोर्ड वाला जो एक बॉक्स है, फिर उसके बाद फॉन्ट का बॉक्स है, फिर पैराग्राफ है, फिर स्टाइल्स है और फिर एडिटिंग है। ये होम टैब के अंदर कहते हैं कि कैटेगरीज बनी हुई हैं जो डील करती हैं आपकी। आपके पास सबसे पहले यहाँ पर ये जो व्हाइट पार्ट है इसमें ये क्लिपबोर्ड जो लिखा हुआ है इसमें हमारे पास पेस्ट, कट, कॉपी है। ये सिंपल कॉपी और पेस्ट के परफॉर्म करता है ऑपरेशंस। फॉर्मेट पेंटर बेसिकली जो ब्रश बना हुआ है ये किसी एक चीज को दूसरे पे पेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। मैंने क्लास में एक एग्जांपल दी थी कि अगर एक वॉल है उस पे हमने पेंट किया है तो अगर वो वाइट पेंट हमने किया हुआ है और हमने उसका कलर जिस तरह के कोई ब्लू पे, ग्रीन पे या कोई भी डिफरेंट कलर पेंट करना है तो हम एक पेंट बॉक्स लाते हैं और ब्रश के साथ उसको पेंट कर देते हैं। वेयर एज जब वो वॉल ग्रीन या रेड जो भी आपने पेंट करना है, अगर हमें राइट वाली वॉल भी पेंट करनी है तो हम उसके लिए एक अलग बॉक्स नहीं लाएंगे। हम ब्रश को उसी जो बास्केट है, जो बकेट है, उसी के अंदर डिप करके हम राइट साइड पे जो आपका बना होगा, जो वॉल बनी होगी, हम उसके ऊपर वो डिप करके उसी वॉल पे पेंट कर देंगे। इसी तरह जैसे मैं यहाँ पर अगर लिख दूं माय नेम इज XYZ, तो मैं इस पूरे के पूरे को हाईलाइट करके ये बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कर देता हूँ।
आप लोगों के उस पे माय नेम इज XYZ, स्टूडेंट ऑफ ABC प्रोग्राम। अब ये दोनों आपके सामने एक जैसे आ रहे हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। लेट्स सपोज ये आपका बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन नहीं हुआ हुआ और ये आपका बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हुआ हुआ है। अभी तो एक छोटा सा सेंटेंस है तो आपके लिए कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये बहुत बड़े पैराग्राफ्स हैं, उनकी आपने फॉर्मेटिंग पहले से की है और आप वही फॉर्मेट किसी दूसरे पैराग्राफ के ऊपर, जिस तरह आधे ज्यादा स्टूडेंट्स कॉपी पेस्ट कर लेते हैं डिफरेंट पैराग्राफ्स, डिफरेंट वेबसाइट से, डिफरेंट डॉक्यूमेंट से, और आप अपनी अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, आप अपनी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, आप अगर नेक्स्ट पैराग्राफ को भी करना चाहते हैं वैसा ही स्टाइल में जिसमें आपके पूरे डॉक्यूमेंट बना हुआ है, तो आप सबसे पहले, अगर जिस तरह माय नेम इज XYZ है, ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हुआ हुआ है और मैं यही फीचर चाहता हूँ इस वाले सेंटेंस के ऊपर, तो मैं इसको पहले हाईलाइट करूंगा। यहाँ पे मेरे पास फॉर्मेट पेंटर है, इसको मैंने क्लिक किया और मेरे पास जो ही क्लिक करने के बाद ये एक ब्रश सा बना आ जाएगा। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये ब्रश सा बना हुआ है स्टूडेंट ऑफ ABC के ऊपर। मैं अपना कर्सर लेके जा रहा हूँ, अभी मैंने क्लिक नहीं किया, सिर्फ वैसे ही घुमा रहा हूँ इसके ऊपर। ये पूरा स्टूडेंट ऑफ ABC प्रोग्राम आपके पास हाईलाइट हो रहा है और ये ब्रश है। अब मैं स्टूडेंट के S से पहले क्लिक करके इसको पूरा राइट पे सेलेक्ट करके, क्लिक अभी मैंने रखा हुआ है, क्लिक अभी मैंने छोड़ा नहीं। अब मैं क्लिक को छोड़ूंगा तो मेरे पास ये देखें, माय नेम इज XYZ और स्टूडेंट ऑफ ABC प्रोग्राम एज इट इज पेस्ट हो गया। तो ये दोनों अब मेरे पास एक जैसे हो गए। तो फॉर्मेट पेंटर बेसिकली ये काम करता है। नेक्स्ट मेरे पास ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है, ये आपने देख लिया ये कैसे करते हैं। जिस तरह बोल्ड है तो मेरे पास ये बोल्ड करेगा, ये बोल्ड कर दिया। इटैलिक है तो मेरे पास ये इटैलिक करेगा। अंडरलाइन है तो मेरे पास ये इसको अंडरलाइन करेगा। मैं थोड़ा सा इसको साइज को इंक्रीज कर देता हूँ। जो मेरे पास ये 11 लिखा हुआ है, ये मेरे पास साइज है। अब मेरे पास ये डिफरेंट साइज आ रहे हैं, 14, 16, 18, 20, मैं इसको 20 पे कर देता हूँ। लेफ्ट साइड पे जो कैलिब्री लिखा हुआ है, इसके अंदर मेरे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये डिफरेंट फॉन्ट के स्टाइल्स हैं। जौन सा मैं चाहता हूँ मैं उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे अभी मैंने एरियल को सिलेक्ट कर लिया। अब मेरे पास जिस फीचर के साथ, जिस फंक्शन के साथ ये छोटा सा एरो बना हुआ है, इसको जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास इसका मतलब है कि इसके अंदर फर्दर ऑप्शंस भी हैं जो मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। और ये एक्स्ट्रा फीचर्स को शो करता है कि इस फंक्शनैलिटी के अंदर और भी फंक्शंस हैं जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी इसको मैं कहूंगा ड्रॉप डाउन मेन्यू, इसको हम कहते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू। जिसको हम क्लिक करने के बाद एक्स्ट्रा फीचर्स हैं उसको कहते हैं हम ड्रॉप डाउन मेन्यू, जैसे ही एरोस बने। इसके राइट साइड पे एक ये बड़ा ए है, दोनों कैपिटल ही हैं लेकिन एक बड़ा ए है और एक छोटा ए है। यहाँ से हम ड्रॉप डाउन मेन्यू क्लिक करके इसके साइज को तो चेंज कर रहे हैं, लेकिन इसके राइट साइड पे जो ये बड़ा ए है और ये छोटा ए है साइज में, ये इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट साइज की ऑप्शन है। जिस तरह इसको क्लिक किया तो एक एक साइज इंक्रीज करके फॉन्ट का साइज इंक्रीज करेगा, और इसको अगर मैंने क्लिक किया तो एक एक साइज डिक्रीज करेगा। राइट, आपने क्या करना है, जब ये दोनों आप सेलेक्ट कर रहे होंगे तो किसी भी ऑप्शन पे आप थोड़ी देर के लिए माउस रखेंगे तो नीचे उसका नाम लिखा आ जाएगा। जैसे इसका नाम है इंक्रीज फॉन्ट साइज और इसका नाम है डिक्रीज फॉन्ट साइज। ये पढ़ना जरूरी है। हो सकता है इस तरह की कोई भी आपके पास ऑप्शन आ जाए या कोई फंक्शन का पूछा जाए तो उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप यहाँ से पढ़ लेगा। इसी के राइट साइड पे आपके पास सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस की ऑप्शंस हैं। अब मैं अगर सेंटेंस केस को क्लिक कर दिया तो मेरे पास हर जो भी सेंटेंस आपके पास लिखा है, जैसे कि ये लिखा हुआ है, इसको मैंने क्लिक करके सेंटेंस केस किया तो मेरे पास एक पूरे का पूरा सेंटेंस उसने बना दिया। जैसे कि मैं यहाँ पर ये बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन को हटा देता हूँ और इसको यहाँ से सेंटेंस केस करता हूँ तो मेरे पास ये इसके फर्स्ट जो लेटर्स हैं वो कैपिटल हो गए। अब जिस तरह मैं इसको पूरे को हाईलाइट किया, जब भी आपने किसी फीचर को सेलेक्ट करना है, किसी पे कोई ऑप्शन डालनी है, कोई फंक्शनलिटी डालनी है, तो आपने उसको इस तरह हाईलाइट जरूर करना है। अभी जिस तरह माय नेम इज XYZ है, ये वाला जो सेंटेंस है पूरा, ये आपका वर्ड को पता चलेगा कि जो आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो इस वाली लाइन पे कर रहे हैं। राइट, अच्छा, इसके बाद आपके पास इसको खोला तो नीचे लोअर केस आ गया। मैंने लोअर केस को क्लिक किया तो ये सारे लोअर केस हो गए। अपर केस को किया, ये सारे अपर केस हो गए।
कैपिटलाइज ईच वर्ड किया तो फर्स्ट जो लेटर है वो सबका कैपिटलाइज हो गया, और लास्ट में मेरे पास है टॉगल केस। टॉगल केस में यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि फर्स्ट वाला स्मॉल हो गया है और बाकी मेरे पास क्या हो गए, कैपिटलाइज हो गए। लेकिन टॉगल केस का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि ये इसका फर्स्ट लेटर को स्मॉल करता है और बाकियों को लार्ज करता है। बेसिकली टॉगल केस ऑपोजिट काम करता है। जैसे कि मैं इसको लोअर केस करूंगा और फिर मैं टॉगल केस करूंगा तो मेरे पास हर चीज उससे ऑपोजिट हो जाएगी। मैंने यहाँ पे अपर केस किया और फिर टॉगल केस किया तो ये सारी स्मॉल लेटर होगी। तो बेसिकली टॉगल केस जो भी फीचर परफॉर्म हुआ है उसका ऑपोजिट करेगा सेंटेंस के ऊपर। इसके बाद मेरे पास ये एबीसी और ऊपर लाइन एक है एबीसी के ऊपर, ये है स्ट्राइक थ्रू, क्रॉस समथिंग आउट बाय ड्राइंग अ लाइन थ्रू इट। अगर मैं आपकी कोई थीसिस को चेक कर रहा हूँ, किसी रिपोर्ट को चेक कर रहा हूँ, तो जो भी रिपोर्ट की चेकिंग कर रहा होगा, अगर उसने आपको कहना है कि काइंडली इस वाली लाइन को आप कट कर दें और इसकी जगह कोई नई चीज आप एंटर करें, तो मैं यहाँ पर एबीसी के इसको क्लिक कर दूंगा और कहूंगा जी इसमें करेक्शन है, आप इसको बेशक रिमूव कर दें। तो स्ट्राइक थ्रू का ये पर्पज है। नेक्स्ट इज, आपके पास ये x के बॉटम पे 2 लिखा हुआ है और x के टॉप पे 2 लिखा हुआ है। ये है x के नीचे जो आपकी लिखी आ रही है 2, ये है सबस्क्रिप्ट, ये है सुपरस्क्रिप्ट। अच्छा, इसका फीचर क्या है, चलें मैं आपको बताता हूँ। माई नेम इज एक्स वाई जी को मैंने रिमूव कर दिया, शीट को मैंने ब्लैंक कर दिया। अब जब आप कभी फॉर्मूला लिखते हैं H2O, अब जब आप H2O लिखते हैं तो मैं इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर दूं, तो आपने H2O एक फॉर्मूला है वाटर का, तो आपको 2 जो है वो बॉटम पे चाहिए। हमने अगर कभी फॉर्मूला टाइप करना हो तो हम लोग को 2 बॉटम पे चाहिए, तो मैंने 2 को सेलेक्ट किया और यहां पर मेरे पास लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट और मैंने इस 2 को क्लिक कर दिया, तो मेरे पास ये पूरे का पूरा फॉर्मूला H2O बन गया, राइट। तो ये आपके पास सबस्क्रिप्ट है। ये एक एग्जांपल अच्छी है सबस्क्रिप्ट की। नेक्स्ट मेरे पास है कि मैं अगर कोई मैथमेटिकल कोई इक्वेशन लिख रहा हूं, जैसे कि x2 प्लस y2 विच इज, आप ये कह सकते हैं कि ये आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि ये पावर में होता है, तो मैं इस 2 को हाईलाइट करके इसके साथ ही लिखा हुआ है मेरे पास सुपरस्क्रिप्ट, मैंने इसको क्लिक किया तो ये पावर में चला गया, तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई, राइट। तो सबस्क्रिप्ट फॉर्मूला के लिए है, केमिस्ट्री के जो फॉर्मूलाज होते हैं उनके लिए, अगर कोई आपको बेस में कोई वैल्यू चाहिए वो है, वेयर एज अगर पावर में आपको चाहिए तो वो क्या है, सुपरस्क्रिप्ट। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे तो मेरे पास ये आगे है जिसमें आपके पास ये डिफरेंट वर्ड आर्ट है। अब इस वर्ड आर्ट के अंदर मैं कह दूं हेलो, और हेलो लिखने के बाद मैंने यहाँ पर इसको हाईलाइट करके, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिस चीज को आपने ऑप्शन देनी है आप उसको हाईलाइट करेंगे और फंक्शन को ही देना है, ताकि वर्ड को पता चले कि पूरा आपने जो परफॉर्म करना है किसके ऊपर करना है। मैं यहाँ से इसके ऊपर आया तो यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी। मैंने इसको क्लिक किया तो ये मेरे पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं फॉन्ट के। मैं यहाँ से कोई भी फॉन्ट अगर सिलेक्ट करता हूँ तो मैंने कर दिया इसको, और ये मेरे पास सेम एज इट इज उसमें चेंज हो गया। इसको मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। आगे मूव करने के बाद मैं इसमें मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जिस तरह ये आउटलाइन है, मैं इसकी आउटलाइन दे सकता हूँ कोई भी कलर में, जिस तरह ब्लैक में दे दी। इसको हाईलाइट पहले करूंगा, क्लिक किया, आउटलाइन में आ गया। ये डिफरेंट मेरे पास उसकी आउटलाइंस आ गई, जिस मर्जी कलर में मैं करना चाहता हूँ मैं इसको कर सकता हूँ। वेट का मतलब है कि मैं जितने इसकी थिकनेस चाहता हूँ आउटलाइन की वो है। डैशेस का मतलब है कि अगर मैं डैश डैश चाहता हूँ तो वो इसके आउटलाइन को किस डैशेस में लाएगा, स्ट्रेट लाइन में लाएगा, डॉटेड लाइन में लाएगा। तो ये मेरे पास आउटलाइन का फीचर है। शेडो में मेरे पास डिफरेंट इसके शेड्स हैं, कि अगर मैं इसके शेडिंग इसके अंदर करना चाहता हूँ तो ये जिस तरह के ए के नीचे एक शेड आ रहा है पर्सपेक्टिव का, इसको मैंने क्लिक किया तो ये इसके बॉटम पे ये आ गया, ठीक है। डिफरेंट फॉन्ट के स्टाइल्स हैं। फिर मैं इसको क्लिक करूंगा, मेरे पास रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन में मैं जौन सी मर्जी रिफ्लेक्शन जितनी टोन की चाहता हूँ मैं वो कर सकता हूँ। ग्लो में मैं इसको ग्लो इफेक्ट दे सकता हूँ, आपको जिस तरह नजर आ रहा है ये ग्लो इफेक्ट है। नंबर स्टाइल्स, अगर मैं कोई नंबर का इसको स्टाइल देना चाहता हूँ, अगर कोई मेरे पास नंबर है तो उसका। लिगेचर्स ये रिक्वायर्ड नहीं है इसके अंदर। स्टाइलिस्टिक सेट्स ये भी रिक्वायर्ड नहीं है आपके इसके इंडिविजुअली इस टेक्स्ट को परफॉर्म करने के लिए, तो ये 2 फीचर्स आप लास्ट वाले छोड़ दें।
नेक्स्ट है हमारे पास, इसको मैं वापस डिफॉल्ट कर देता हूँ। मेरे पास ये टॉप पे एक बैक की ऑप्शन बनी है, बैक एरो, इसको मैं कहता हूँ अंडू। इसको मैंने क्लिक किया तो मेरे पास एक एक स्टेप जो मैंने परफॉर्म किया हुआ है वो अंडू होके पीछे चला जाता है, ठीक है। अब इसके साथ मेरे पास एक और है ए बी, और इसके नीचे एक लाइन है, ये है हाइलाइटर। जिस तरह आप हाइलाइटर यूज करते हैं, इसके साथ ड्रॉप डाउन मेन्यू है। इसको क्लिक किया तो ये डिफरेंट मेरे पास हाइलाइटर्स के कलर है। मैं येलो वाला, जिस तरह के एक बड़ा मशहूर कलर है, हम इसको हाईलाइट करने के लिए पूरे को क्लिक करेंगे तो ये हाइलाइटर की तरह हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये मैंने किया हाईलाइट हो गया, ये मैंने दोबारा किया हाईलाइटर खत्म हो गया। अब इसके साथ ही मेरे पास ये क्या है, हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फॉन्ट कलर। यहाँ से अब मैं इस फॉन्ट का कलर, क्योंकि मैंने इसको सेलेक्ट करना लाजमी है, मैं पहले यहाँ से इसको हाइलाइटर को क्लोज करूंगा, और क्लोज करने के बाद मैं इस ऑप्शन को हटा के इस फॉन्ट को सिलेक्ट करके हेलो के टेक्स्ट कलर में, डिफरेंट ही कलर है, ठहरे मैं इसको आगे करता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाए। ये डिफरेंट मेरे पास इसके कलर्स आ जाएंगे, ठीक है। रेड हो गया, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। ये सारे मेरे पास कलर्स आने शुरू हो गए, राइट। अब इसके साथ ही टॉप पे ये मेरे पास है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अब मैंने अगर इसके ऊपर कोई फीचर परफॉर्म किया हुआ है, जैसे कि मैं यहाँ से कह दूं मैंने इसको रेड कलर दिया हुआ है, मैंने इसका साइज इंक्रीज किया हुआ है, इसको अंडरलाइन किया हुआ है, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा ना तो मेरे पास ये बिल्कुल बेसिक फर्स्ट वाले पे चला जाएगा, ठीक है। मतलब जो मेरे पास ये फर्स्ट वाला जो डिफॉल्ट इसका फीचर है, ये उसके ऊपर चला जाएगा। तो ये चीज आपकी सारी फीचर्स को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें सारे फॉर्मेट्स को वो खत्म कर देता है। अच्छा, मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जब मैंने एक रैंडम पूरा पैराग्राफ देना है, जैसे कि पूरा पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम रैंडम पैराग्राफ जिसपे हम ये चीजें परफॉर्म कर सकें, उसको लिखने का तरीका है इक्वल्स टू रैंडम की शॉर्ट फॉर्म, ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज, और एंटर मैंने दबाया तो मेरे पास ये एक डमी डेटा आ गया। डमी डेटा मतलब एक एग्जांपल है, 1 2 3 4 5 मेरे पास वैसे ही कुछ पैराग्राफ्स बने आ गए जिन पे मैं ये चीजें परफॉर्म कर सकूंगा। अब जैसे कि मेरे पास बुलेट्स हैं, बुलेट्स क्या होती हैं कि पॉइंट्स होते हैं। अब जैसे मेरे पास ये वीडियो की एक ये पैराग्राफ में बुलेट बनाना चाहता हूँ, तो मैंने इसको यहाँ पर क्लिक कर दिया, बुलेट बन गया। टू से पहले क्लिक किया, बुलेट बन गया। थीम से पहले क्लिक किया, बुलेट बन गया। सेव टाइम से पहले क्लिक किया, बुलेट बन गया। रीडिंग इज इजियर के पहले क्लिक किया, बुलेट बन गया। अब इसके अंदर डिफरेंट बुलेट्स हैं, आप जौन सा मर्जी स्टाइल चाहते हैं आप यहाँ से उन बुलेट्स का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ आपके पास नंबरिंग है, नंबरिंग के अंदर आपके पास ये लेवलिंग है, आप यहाँ से इसके लेवल्स सेट कर सकते हैं, जैसे कि नंबरिंग लाइब्रेरी 1 2 3 ए बी सी रोमन नंबर्स, ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं आपके पास, ठीक है, पॉइंट्स के लिहाज से। इसी के साथ मेरे पास मल्टी लेवल है। मल्टी लेवल इज कि अगर किसी की सब हेडिंग है, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल कराई थी कि अगर आपके पास आईफोन है एप्पल, और मैंने इसमें आपको आगे ऑप्शन दे दी थी, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है आईओएस। आईओएस में कौन कौन से वर्जन हैं, 10 11 12 और 13। फिर आपके पास अगर एक फोन है सैमसंग का, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड है उसके अंदर, और उसमें फीचर्स हैं, मतलब के डिफरेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है जेली बीन, ओरियो, आइसक्रीम सैंडविच, ठीक है। ये उसके नाम है जो इसके अंदर डले हुए हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप मोबाइल यूज करते हैं एंड्रॉइड का, उसके फीचर्स, मतलब उसका नाम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो ये है। अब मल्टी लेवल क्या करेगा, जैसे मेरे पास आईफोन है, मल्टी लेवल के अंदर आपके पास डिफरेंट हेडिंग्स आएंगी कि जिस तरह अगर ये उसकी हेडिंग है, इसकी सब हेडिंग मेरे पास क्या होगी। अब ये सब हेडिंग है तो मैं यहाँ से उसकी लेवलिंग सेट करने के लिए मल्टी लेवल्स सेट करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। अब ये एग्जांपल टेबल ऑफ कंटेंट में भी आएगी, तो ये एग्जांपल मैं दोबारा रिपीट करूंगा। नेक्स्ट है आपके पास, अब जिस तरह हमने रैंडम पैराग्राफ लेकर आए थे, हमने क्या किया नीचे, अब ये पूरे का पूरा जो टैब है ये पैराग्राफ्स के साथ डील करेगा। पैराग्राफ का कैसे डील करेगा, जैसे कि ये पैराग्राफ है, मैंने इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये लेफ्ट अलाइन है, मतलब हर पूरे का पूरा पैराग्राफ एक्सट्रीम लेफ्ट पे अलाइन हो जाएगा। ये है सेंटर अलाइन। मार्जिन आपके पास ये वाइट पोर्शन है, इसको क्लिक किया तो ये सेंटर अलाइन हो गया।
इसको क्लिक किया तो ये राइट अलाइन हो गया, इसको क्लिक किया तो जस्टिफाई हो गया। जस्टिफाई का मतलब होता है कि इक्वली स्पेसिंग जो होती है वो इक्वली स्पेस्ड पैराग्राफ को एडजस्ट कर देता है इस वाइट पोर्शन के अंदर। जैसे सेंटर लाइन किया, लेफ्ट लाइन किया, राइट लाइन किया, ये तो आपको पता है ना कि लेफ्ट, सेंटर और राइट पे कर रहा है। जस्टिफाई इस पूरी स्पेस को कवर करेगा, ठीक है। अब इसके साथ ये है पैराग्राफ की स्पेसिंग। ये आपके पास डिफरेंट स्पेसिंग है कि लाइंस के दरमियान कितनी स्पेसिंग हो, जैसे कि 1 है, 1.15 है, 1.5 है, 2 है, 2.5 है, ये आपके पास डिफरेंट स्पेसिंग है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास ये स्पेसिंग सेट हो गई इस पैराग्राफ की। अगर सारों की करनी है तो आप इस पूरे को हाईलाइट करेंगे, यहाँ से आप इसकी स्पेसिंग को एडजस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हर लाइन के बाद वो स्पेस बढ़नी शुरू हो गई। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि अब इसके अंदर फिलिंग क्या करनी है आपने। जैसे कि आप इसके ऊपर माउस रखेंगे तो आपको कहेगा शेडिंग। अब मैं यहाँ से डिफरेंट शेड्स हैं, इस पैराग्राफ को जितने को मैंने हाईलाइट किए इसकी शेडिंग के लिए ये काम आएगा। जैसे मैंने इसको कर दिया तो ये पूरे का पूरा येलो पे शेड हो गया। अच्छा, बैक स्पेस मतलब बैक करूंगा, अंडू करूंगा तो ये सब चीजें वापस डिफॉल्ट पे लाऊंगा। ये है आपके पास सॉर्टिंग। इस पूरे को सिलेक्ट करें। सॉर्टिंग बेसिकली फिल्टरिंग होती है और उसकी अलाइनमेंट होती है, सेटिंग होती है कि आपने किस तरह ए टू जी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसकी सेटिंग करनी है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से। अगर आप 1 2 3 4 की करेंगे, नंबरिंग की करेंगे, तो वो 1 से 10 अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो वो आपका असेंडिंग ऑर्डर है, और अगर 10 से 1 जा रहे हैं नंबर तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर है। इसको मैंने क्लिक किया। इसने मेरे से पूछा कि आपने इन सारे पैराग्राफ को सॉर्ट करना है पैराग्राफ वाइज, तो मैंने कर दिया हाँ जी पैराग्राफ वाइज। आगे लिखा हुआ है टेक्स्ट के नाम से, मतलब टेक्स्ट को देखते हुए आपने करना है, नंबर को देखते हुए करना है या डेट को। मैंने टेक्स्ट को देखते हुए करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से, और मैंने असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो मैं इसको ओके कर दूंगा। अब मेरे पास ये 1 2 3 4 5 पैराग्राफ असेंडिंग ऑर्डर में आ गए। किस तरह आगे कि हर पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर वो रीड कर रहा है। आर एस से पहले आता है तो रीडिंग वाला पैराग्राफ पहले आ गया। सेव टाइम, आर के बाद एस आता है तो सेकंड पैराग्राफ हो गया। थीम्स, ये दोनों टी हैं, टू और थीम्स दोनों क्या है, टी अल्फाबेट है। अब जब ये आएगा तो ये कंफ्यूज होगा थोड़ा सा, तो ये क्या करेगा, इसका सेकंड वाला अल्फाबेट कंसिडर करेगा। जैसे थीम्स और टू, थीम्स में टी के बाद एच है, टू में टी के बाद ओ है, तो एच ओ से पहले आता है तो थीम्स वाला पैराग्राफ पहले एडजस्ट हो गया, टू वाला पैराग्राफ इसके बाद एडजस्ट हो गया, और वीडियो डेफिनेटली वी एंड पे आता है तो यहाँ पर एडजस्ट हो गया। अब मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर करता हूँ तो मैं दोबारा इसमें जाऊंगा, डिसेंडिंग को क्लिक करूंगा, ओके प्रेस करूंगा, तो वी पहले आ गया, टू बाद में आ गया, एस बाद में आ गया और आर बाद में आ गया। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। अब मेरे पास ये सारे बॉर्डर्स आ गए। अब मैं किसी भी इसमें पैराग्राफ को सिलेक्ट करके इसको बॉर्डर अगर देना चाहूँ तो ये बॉटम बॉर्डर है, टॉप बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर है, राइट बॉर्डर है, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, मतलब अगर मैं चाहता हूँ तो मैं इसके बॉर्डर्स दे सकता हूँ। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास इसकी बॉर्डरिंग की ऑप्शन है। ये जो मेरे पास एक बना हुआ है बेसिकली इसका नाम होता है पिलक्रो। हम इसको बोलते हैं पिलक्रो। ये जो उल्टा सा पी बना हुआ है, इस पिलक्रो का मकसद क्या है कि जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो मुझे ये पैराग्राफ की स्पेसिंग को शो करता है कि कौन सा पैराग्राफ इक्वली स्पेस्ड है या नहीं, कहां पर एंटर दिया हुआ है, कहां पर स्पेस दिया हुआ है। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। यहां पर मैं क्लिक करूंगा अगर, तो मैं अगर एंटर प्रेस करूंगा तो ये हर एंटर के साथ साथ पिलक्रो का साइन देता जा रहा है। मतलब जहां पर ये पी साइन बना होगा तो ये आपको पिलक्रो के साइन से उल्टा पी जो ये बना हुआ है आपको इससे शो करेगा। और अगर मैं स्पेस दबाऊंगा तो ये आपको डॉट 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 शो करेगा। अगर मैंने इसको ऑन किया हुआ है, अभी ऑन ऑफ की ऑप्शन है, इसको मैंने ऑफ कर दिया तो वो चीजें गायब हो गई, इसको क्लिक किया तो वो चीजें ऑन हो गई। बेसिकली ये आपके जो अ, इसकी फॉर्मेटिंग है इसके साथ डील करता है, डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग के साथ। बड़ी दफा ऐसे होता है कि आप कोई चीज टाइप कर रहे होते हैं तो आपको समझ नहीं लग रही होती, वो कभी आगे मूव कर रही है, कभी पीछे मूव कर रही है, कभी आगे जा रही है, कभी पीछे आ रही है, तो आप पिलक्रो से देख सकते हैं। मैंने अभी यहाँ पे पिलक्रो बंद किया, मुझे नहीं पता कहाँ पे कितनी स्पेस है, लेकिन जब मैंने पिलक्रो को ऑन किया तो मुझे पता चल गया कि जहां पर ये पी बना आ रहा है वहां पर एंटर प्रेस हुआ हुआ है। जैसे गैलरीज के बाद एंटर प्रेस हुआ हुआ है और नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है, तो पिलक्रो का साइन इधर बना आ गया। न्यू थीम्स के बाद पैराग्राफ, ये जो न्यू थीम्स लिखा है इसके बाद नेक्स्ट एंटर प्रेस हुआ है तो ये नेक्स्ट लाइन पे गया तो यहाँ पर पी उल्टा पी बना आ गया।
यहाँ पर मैंने स्पेस बार दबाया हुआ है तो मुझे यहाँ पे डॉट डॉट नजर आ गए। इसी तरह आपको हर वर्ड के बाद एक एक डॉट नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर मैंने हर वर्ड के बाद स्पेस दी हुई है। जैसे कि मैं यहाँ पे कह दूं माई नेम इज XYZ, तो आपने देखा होगा कि हर माई नेम के बाद जो मैंने स्पेस बार दबाया उसने डॉट शो किया, फिर उसने मैंने 2 दफा स्पेस दबाया, 3 दफा, 4 दफा, तो वो डॉट डॉट शो कर रहा है। तो ये मुझे पैराग्राफ की और इनकी फॉर्मेटिंग का बताता है। पिलक्रो जो है, ये जो उल्टा पी है इसको मैं कहूंगा पिलक्रो। अब मैंने यहाँ पर एक और एंटर अगर मैं प्रेस करता हूँ, मतलब माय नेम के बाद अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो आपको नजर आएगा कि पी दोबारा वहां पर उल्टा बना हुआ आ गया, तो पिलक्रो का साइन वहां पर भी आ जाएगा। और अगर मैं अब इसको दोबारा क्लिक करूंगा तो ये क्लोज हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पर पिलक्रो फॉर्मेटिंग को इसकी शो करता है। तो ये मेरे पास होम का टैब था जो मैंने किया था। ये स्टाइल्स में अभी आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स का एक बना के दिखाऊंगा, तो वो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा, और वो फिर मैं लेक्चर 2 में आपको बना के दिखाता हूँ। बाकी ये होम टैब के अंदर इतना ही अभी आप लोगों ने करना है। ये स्टाइल्स वाला टैब जब मैं टेबल ऑफ कंटेंट बनाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो तब मैं दोबारा वापस आके ये आपको पूरा टैब जो ये स्टाइल्स लिखा हुआ है, ये एपीए स्टाइल्स इनको कहते हैं, ये मैं आपको उसमें करके दिखाऊंगा। बाकी आई होप ये आपको ये वाले टैब जो हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगर कोई इशू है तो काइंडली आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच। इस लेक्चर को डाउनलोड कर लेगा और इसको अच्छे तरीके से समझ के पढ़ के आएगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आपको भी अपलोड कर देता हूँ, और उसमें आपके पास इंसर्ट का टैब आएगा। इंसर्ट के टैब में हमारे पास डिफरेंट फीचर्स हैं, हम इसको भी ट्राई करेंगे। डिज़ाइन का भी टैब है, लेआउट का भी है, हम मैं आपको इसके नेक्स्ट लेक्चर में ये समझाता हूँ। अभी ये वाला जो लेक्चर है ये होम टैब के साथ आप करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो